प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बहुत जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। चाय पे चर्चा हम आरंभ करते हैं। यश जी बताएंगे प्रदेश में जो प्रमुख अखबार है उनमें क्या खबर प्रकाशित की गई है? पत्रिका अखबार में जो पहली खबर प्रकाशित हुई है कि परीक्षा पर चर्चा। नई दिल्ली में बस्तर के रुपेश ने प्रधानमंत्री से रूबरू पूछा सवाल, तो रायपुर की अदिति ने वर्चुअल किया प्रश्न। के पहनावे से प्रभावित हुए पीएम मोदी पास पहुंचकर पूछा बस्तर के बारे में। और प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि अभिभावक दबाव ना डाले, विद्यार्थी रखे हफ्ते में एक दिन का डिजिटल उपवास। दीवार में बनाई विशेष अलमारी, उसमें मिली 57 बोरी अवैध शराब। ये भिलाई का मामला है। सौगात, गणतंत्र दिवस पर सीएम बघेल ने जगदलपुर में की बड़ी घोषणा, बेरोजगार युवाओं को हर माह भत्ता। अभी रोजगार के इच्छुक 19,13,950 युवा में है रोजगार कार्यालय में पंजीकृत। ईडी का फर्जी अधिकारी मुंबई से गिरफ्तार। परिवार के साथ पहुंचे ट्रैकिंग करने, इनमें डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल भी। ऊंचे पहाड़ों पर संघर्ष कर रहे छोटे कद के लोग। ये सारी खबर पत्रिका अखबार की प्रमुख खबरें हैं प्रदेश की जी। अब हम हरिभूमि अखबार की खबरें लेंगे, पढ़ेंगे जो हरिभूमि अखबार की खबरें हैं। रायपुर में बस्तर के छात्रों ने पूछे सवाल, मोदी ने कहा मां से सीखा था प्रबंधन समय का, जिंदगी में काम नहीं आएगी नकल। ये परीक्षा पर चर्चा में कल प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे से 7वें स्थान पर खिसके। हिडनबर्ग की रिपोर्ट से खलबली, अडानी ग्रुप के एक दिन में डूबे 1.84 लाख करोड़ रुपए। भाजपा नेता ने 2 बेटों और पत्नी के साथ की आत्महत्या। मनी लॉन्ड्रिंग केस सेटलमेंट कराने लाइजनर ने वसूले किए 20 लाख रुपए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राशिद अलवी ने मांगे सबूत। कभी सिर्फ हथियारबंद माओवादी की पदचाप सुनाई देती थी, वहां भी शान से लहराया इस बार तिरंगा। जी अब हरिभूमि, अब दैनिक भास्कर की जो हेडलाइंस है हम आपको दर्शकों को बता रहे हैं, यश जी बताएंगे जी। दैनिक भास्कर की जो प्रमुख हेडलाइन है, भाजपा का सत्ता वापसी के लिए ओबीसी पर दाव, नेताओं का कद भी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ बेरोजगारों को हर माह भत्ता, मजदूरों को मकान बनाने के लिए 50,000 रुपए। ये सीएम भूपेश बघेल ने जो घोषणाएं की थी 26 जनवरी को, ये उनके बारे में है। भावुक सानिया बोली, कभी सोचा नहीं था कि बेटे के सामने आखिरी ग्रैंड स्लैम मैच खेलूंगी। बाजार हिला, अदानी समूह के शेयर 9 से 27% तक गिरे। कंप्यूटर से बनाई इंसानी तस्वीरों पर लोगों को ज्यादा भरोसा। मार्केटिंग विज्ञापन के साथ इनके जरिए प्रोपोगेंडा और जासूसी भी कराई जा रही है। अब ये थी दैनिक भास्कर की खबर। अब अगली खबर हम नवभारत अखबार की लेंगे, जो प्रमुख हेडलाइंस है। बच्चों ने बोले पीएम हमें भी देनी होती है परीक्षा। ये कल जो परीक्षा पर चर्चा हुई उसमें पीएम मोदी का ये बयान था। आगामी अप्रैल से हर महीने बेरोजगारों को भत्ता, भूपेश बघेल जी का बयान था। ये 26 जनवरी को जो उन्होंने घोषणाएं की थी। हटी राहुल की सुरक्षा, यात्रा फिलहाल स्थगित। बिलासपुर व राजनांदगांव समेत 6 जिले के एसपी बदले। 8 पुलिस अफसरों के प्रभार में भी बदलाव। यात्रियों को छोड़ उड़ा विमान, गो फर्स्ट पर 10 लाख का जुर्माना। अब 220 किलोमीटर की रफ्तार से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तैयारी। 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के टेंडर हुए जारी। हिडनबर्ग रिसर्च ने डुबा दिए अडानी के खरबों रुपए। फोर्ब्स की दौलतमंदों की सूची में तीसरे से 7वें रैंक पर पहुंचे अडानी।
जी, तो सतीश जी, हम नवभारत खबर से नवभारत अखबार से शुरू करेंगे कि आगामी अप्रैल से हर महीने बेरोजगारों को भूपेश सरकार देगी भत्ता, और ये एक जो घोषणा है, कई घोषणाओं में से एक घोषणा की है भूपेश बघेल जी ने, जो कि 26 जनवरी को उन्होंने बस्तर से गणतंत्र दिवस के मौके पर की थी, और उन्होंने कुल 12 घोषणाएं की थी। यश जी, आपको बताया कि 26 जनवरी में, चूंकि जब 26 जनवरी होता है तो उस जो प्रदेश का जो कार्यक्रम होता है वहाँ राज्यपाल ध्वजारोहण करती है और मुख्यमंत्री को कहीं और जाके, तो हमेशा की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचकर ध्वजारोहण किया। वहाँ पर 12 योजनाएं की घोषणा की और सभी योजनाएं लोगों से जुड़ी हुई है और लोगों के अच्छे के लिए है। हम चर्चा करेंगे पहले अप्रैल से जो बेरोजगारी भत्ता आरंभ हो रही है, जो वित्तीय वर्ष से आरंभ होने की घोषणा की गई है। आगामी अप्रैल से ये बेरोजगारी भत्ता देने की बात भूपेश बघेल जी ने की है, तो ये बेरोजगारों को इससे राहत तो मिलेगा। लेकिन मेरा मानना, इसी योजना पे हम बात करते हैं, पहले तो बेरोजगारी भत्ता न देके कुछ उन बेरोजगारों के लिए ऐसा कुछ काम सरकार को सोचना चाहिए ताकि मुफ्त में पैसा ना मिले। हाँ, उनको मतलब किसी तरह तो भत्ता, मतलब भत्ता क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, बेरोजगारों को जरूरत होती है, लेकिन भत्ता वाला सिस्टम ना हटा कर, मेरा मानना है कि उन्हें कुछ रोजगार दिया जाए, कुछ ऐसा काम दिया जाए, उनके अनुरूप काम दिया जाए, ताकि उनका एक रोजगार बढ़ सके। और ये भत्ता देने वाला जो तरीका है, जिस प्रकार लगातार आपने केंद्र में सुना होगा रेवड़ी बांटे, तो ये वाला जो सिस्टम है नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कारण ये एक प्रकार से फ्री स्कीम टाइप का, फ्री स्कीम टाइप का कोई भी चीज जिससे मतलब जो बेरोजगार है हमारे, अगर वो ITI की है, पॉलिटेक्निक की है, BE की है, जो भी अगर कोर्स की है, तो उस हिसाब से उनको एक छोटा सा काम मिले ताकि वो उनका वो प्रशिक्षु बने, परिवार चलाने की जिम्मेदारी उठा ले वो बेरोजगार। तो ये होना चाहिए बेरोजगारी भत्ता। चलिए, चूंकि बेरोजगार जिस प्रकार लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, बेरोजगारी भत्ता भूपेश बघेल दे रहे, ठीक है, लेकिन उनको काम मिलना चाहिए। कुछ बेरोजगारी के साथ, भत्ते के साथ साथ कुछ छोटे मोटे कोर्सेज करवाने चाहिए, और उन कोर्सेज के जरिए अगर वो कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर ही कर ले और उसका सर्टिफिकेट मिले, तो इसमें एक सरकार को सोचना, विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार से ये जो बेरोजगारी भत्ता है, कि जो ये लग रहा है कि बैठे बैठे मिले, इस पर कुछ ऐसा हो कि काम करके मिले, जिससे युवाओं को ये ऐसी दूसरी उनकी घोषणा है कि प्रदेश में आदिवासी सर्व सम्मान निधि की घोषणा की, जिसमें नवभारत अखबार ने घोषणा के बारे में लिखा है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। आगामी वित्तीय वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज वर्गों के लिए उत्तम आयोजन का प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10,000 रुपए का वो करेंगे। तो ठीक है, ये मतलब संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना एक अच्छी रहेगी, ताकि जो युवा है, जो नए जनरेशन है, वो हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी योजना है जो आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति क्षेत्रों में लागू होगी, और ये योजना से जो हमारी जो संस्कृति लोग भूलते जा रहे हैं वो कम से कम याद रखेंगे, और एक अच्छी योजना मैं मानता हूं। पिछले दिनों जो हुआ था, जो बस्तर में आपने देखा था, नारायणपुर में की जो माहौल था, तो ये उससे जुड़ी हुई मैं कहूंगा था योजना है। नहीं, वो चूंकि वो मामला धर्मांतरण बिल्कुल था, लेकिन उनका प्रमुख ये था कि मांग ये थी आदिवासियों की कि हमारी जो परंपरा है वो भूलते जा रहे हैं युवा। तो कहीं ना कहीं ये अनुसूचित जैसे बताया है, और सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में चूंकि वहां पे बाहुल्य ज्यादा है आदिवासी, मैं कहूंगा अनुसूचित जाति का, जनजातियों का, तो वहां अब इसी कड़ी में हम तीसरी जो योजना जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन हेतु शुरू की गई नई योजना है। तो ठीक है, महिला समूह को उद्यमी बनाने के लिए, महिला व्यवसायियों को, महिला स्टार्टअप के
व्यापार उद्योग, तो उनको बढ़ावा देने के लिए नई योजना चालू करी। ये बहुत अच्छी योजना, महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को लिए कार्य मिलना चाहिए और वो खाली ना बैठे, घर का काम करके वो अगर कुछ व्यवसाय करती है, छोटा उद्योग लगाती, कुटीर उद्योग लगाती है, तो ये बहुत एक अच्छा मुख्यमंत्री जी की सोच है कि महिला सशक्तिकरण को देखते हुए और जो महिला स्टार्टअप है, वुमेन एम्पावरमेंट बोले हम, या जो वुमेन स्टार्टअप करना चाहती है उसके लिए ये काफी अच्छी योजना है। चौथी घोषणा की हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, आपको बताया कि चौथी घोषणा नवाचार योजना है। तो नवाचार आयोग का गठन किया गया है। ये भी एक अच्छी योजना है जिससे आपने देखा होगा कि जो मतलब संस्कृति को सहेजने का काम भूपेश बघेल जी लगातार जो ग्राउंड लेवल के काम है, जैसा नरवा गरुआ भारी, ये बहुत अच्छी योजना है। उसको अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब हम चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब अपनी रिपोर्टिंग के लिए जब पहुंचते हैं तो हमने देखा है कि जब बाड़ी योजना, तो ये जो बाड़ी योजना इतनी अच्छी योजना है जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में जो दबंग जो दबंग गांव के दबंग रहते थे, वो उनके द्वारा 5-5 एकड़ 10-10 एकड़ में भूमि पर कब्जा कर लिया गया था। लेकिन जब से बाड़ी योजना आई है तो जो कब्जा हटाया गया और जो समूह को दिया गया, तो ये अच्छी योजना, ग्राउंड की योजना, और संस्कृति को ये जो इस प्रकार नवाचार का उसको चालू की है, तो आयोग का गठन, तो इससे संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। हम 5वीं योजना की बात करेंगे। राज्य है ना, रायपुर एयरपोर्ट में यात्रियों को सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट के क्षेत्रों में वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी है ना निर्माण किया जाएगा। बहुत, ये भी बहुत एक उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए। अगर ये बन जाता है तो रोजगार के, चूंकि आप देखे होंगे जो रायपुर एयरपोर्ट है वहां पर कार्गो प्लेन उतरने की चर्चा हो गई और उसका तैयारी चल रहा है, तो स्वाभाविक है यहाँ के बेरोजगारों को, कम से कम छत्तीसगढ़ के शहर के बेरोजगारों को पहले काम मिलेगा। तो दूर वाले तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसी कड़ी में राज्य में बनेगी ग्रामीण औद्योगिक नीति। ये बहुत एक अच्छी बात है। अगर ग्राम विकास होगा तो शहर का विकास होगा, देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। ये भी अच्छी है, लेकिन ये कब तक धरातल पे आएगी, इसका समय सीमा निर्धारित नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार भूपेश बघेल जी ने अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता तो एक समय निर्धारित है, लेकिन जो बाकी योजना है ये कब धरातल पे आएगी, क्योंकि आगामी 8-9 महीने बाद आप देखेंगे चुनाव आरंभ होने वाला है और उस बीच में अगर ये घोषणा हो रही है तो चुनाव में ये घोषणाएं कहीं गायब मत हो जाए जी। ठीक है। और हम आगे बात करेंगे विद्युत शिकायत के निराकरण के लिए बनेगी है ना आधुनिक ऑनलाइन निराकरण प्रणाली। ये बहुत एक अच्छी बात है, लोगों को राहत मिलेगा, क्योंकि आजकल एंड्रॉइड का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल हर आपको किसी को पैसा भेजना है तो मोबाइल से आप भेज सकते हैं। तो अगर विद्युत की जो समस्या के लिए ऑनलाइन रहेगा तो अगर इससे आम लोगों को फायदा पहुंचेगा, है ना। और निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू की है जी। ये भी ठीक है। तो योजनाएं तो सब ठीक है, लेकिन धरातल पे कब दिखेगी ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और नवभारत का जो स्टेट एडिशन में दूसरी जो खबर है, बिलासपुर और नांदगांव सहित जिले के 6 एसपी बदले। तो आपको बता दें दर्शकों कि कल सरकार ने एक फेरबदल किया है, जिसमें पारुल माथुर को डीआईजी है ना एससीबी मुख्यालय रायपुर का बनाया गया है, अभिषेक मीना को एसपी राजनांदगांव बनाया गया है, और आपको सदानंद कुमार को एसपी रायगढ़ और संतोष कुमार सिंह को एसपी बिलासपुर, किरण उदय को एसपी कोरबा, पुष्प शर्मा को एसपी नारायणपुर, योगेश कुमार पटेल को गोरेला पेंड्रा मरवाही और प्रफुल्ल ठाकुर जो राजनांदगांव के एसपी थे उनको एसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा। तो ये जवाबदारी दी गई है। तो ये फेरबदल, चूंकि चुनाव के पहले अभी और भी फेरबदल आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो फेरबदल, प्रशासनिक फेरबदल बदलेंगे। चुनाव आयोग जिस दिन आचार संहिता लागू होगी तो चुनाव आयोग को अगर लगता है कि ये अधिकारी
किसी पार्टी या विशेष किसी का समर्थक है या बहुत सालों से टिका हुआ है, तो मतलब निर्वाचन आयोग भी उससे हटाता है। तो चूंकि वक्त तो चला है दर्शकों, ब्रेक में हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं जी। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाय पर चर्चा में। अब हम दैनिक भास्कर अखबार की जो प्रमुख हेडलाइन है उस पर बात करेंगे। भाजपा का सत्ता वापसी के लिए ओबीसी पर दाव, नेताओं का भी कद बढ़ेगा। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि भाजपा दर्जा देने वाली है कईयों को राज्य मंत्री का, और उसी बीच अभी ये दैनिक भास्कर ने भी एक खबर प्रकाशित की कि छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी सांसद जाएंगे मोदी मंत्रिमंडल में। ओबीसी से विजय बघेल का नाम, ये एक बड़ा नाम है। देखिए, ये बात चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय जो नेतृत्व है लगातार छत्तीसगढ़ को फोकस किए हुए और वो लगातार यहाँ पर की हर छोटी बड़ी घटनाओं पर, राजनीतिक घटनाओं पर नजर बनाए हुए, और जिस प्रकार दैनिक भास्कर ने जो अपनी प्रमुख खबर और एक्सक्लूसिव खबर है कि भाजपा सत्ता वापसी के लिए ओबीसी पर दांव खेलेगी, तो आप देखे होंगे लगातार जिस प्रकार अभी फेरबदल हुए, प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए, जिला अध्यक्ष चेंज हुए और कई संगठन के कई लोग चेंज हुए, तो आपने देखा होगा एक चीज आप गौर किए होंगे, जैसे कि एकदम नए चेहरे, जैसा आपने ये हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने वो भी नए चेहरे थे, कई जिलों के जो जिला अध्यक्ष बने वो भी नए चेहरे थे, जिनका कहीं
नाम नहीं था, लेकिन पुराने भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे तो जो एकदम मतलब निष्क्रिय हो गए थे, निष्क्रिय तो नहीं बोलेंगे, मतलब अखबारों और टीवी चैनलों में या उनका नाम या जिक्र नहीं होता था, उनको उठा के वो यहाँ पर जिला अध्यक्ष बना दिया। तो जिस प्रकार अब ओबीसी की बात करेंगे तो चूंकि भूपेश बघेल जी का जो अभी कार्यकाल चल रहा है अपन छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे तो भूपेश बघेल जी ने एक चीज तो छत्तीसगढ़ में ला दी कि छत्तीसगढ़ी बात, हाँ। क्योंकि उन्होंने बता दिया कि छत्तीसगढ़ के लोग भी कर सकते हैं और छत्तीसगढ़िया भी कर सकते हैं। तो चूंकि और ये बहुत एक अच्छा चीज है कि आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां भी एक बात होती है, महाराष्ट्र का है तो ये यहाँ का मूल निवासी है या यहाँ का मराठी मानुस जी, ये शिवसेना का वर्ड है और हाँ। इसको मैं बोलूंगा मराठी मानुस है, वो महाराष्ट्र पे राज करेगा, है ना। तो आप आंध्रा चले जाइए तो वहाँ तेलुगु, हाँ। तेलंगाना चले जाइए तेलुगु, कर्नाटक चले जाइए तो ये चीज छत्तीसगढ़ में नहीं था। लेकिन जब भूपेश बघेल जी यहाँ मुख्यमंत्री बने तो ये मेरा मानना है, ये इसको कोई वो ना समझे, ये मेरी बात है, मैं मानता हूँ कि भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ी बात को जिंदा किया, मतलब एक प्रकार से रीब्रांडिंग की है छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की जो धरोहर कल्चर उसको बढ़ाने का काम किया। ये मैं मानता हूँ बीजेपी के नेता मेरी बात से थोड़ा नाखुश होंगे क्योंकि ये चीज चूंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन ये सारा चीज देखने को नहीं मिला। आप अगर आज किसी भी आप कलेक्ट्रेट में जाएंगे या मंत्रालय में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, किसी भी ऑफिस में, हाँ, तो एक छत्तीसगढ़ महातारी का फोटो दिखता है। दूसरी बात, अब ठेठी कुर्मी एक होता है छत्तीसगढ़ी व्यंजन, वो आपको जैसा कोई कार्यक्रम है तो वो परोसा जाता है। तो एक छत्तीसगढ़ आपने देखा होगा बीच में कुछ दिनों पहले बोरेबासी, हाँ, तो मतलब बासी जो आईएएस से लेकर आईपीएस से लेकर सारे राजनेता से लेकर छोटे जनप्रतिनिधि सबको उन्होंने बासी, जिसको पानी में डालकर रात में पानी में डाल देते चावल को, सुबह प्याज के साथ उसको खाते हैं तो उसको बोरेबासी बोलते। तो ये उन्होंने कराया, तो ये इसको बीजेपी और या अन्य दलों ने बताया कि दिखावा है, बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे का रीजन था कि छत्तीसगढ़ में जो परंपरा थी उसको भूपेश बघेल ने जिंदा करने का प्रयास किया। और आपने ये भी देखा होगा कि जो घोषणाएं भी हुई थी तो वो भी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। अब भाजपा ओबीसी पर दाव खेल रही है तो भाजपा को खेलना चाहिए और इसमें वो सफल भी होगी। अब जिस प्रकार जो दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है, तो ये शिव दुबे जी हमारे पत्रकार साथी है रायपुर के, और उन्होंने ये खबर छापी है कि विजय बघेल का नाम आगामी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। अभी जो केंद्र में जो फेरबदल हो रहे हैं मंत्रिमंडल का, तो उसमें भी विजय बघेल का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि विजय बघेल अभी तक उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा। क्योंकि मैं उनको विजय बघेल जी को मैं नजदीकियों से जानता हूँ। जब वो पहली बार यहाँ पर भिलाई 314 में नगर पालिका का अध्यक्ष बने थे, वो भी निर्दलीय, तब से मैं उनके साथ हूँ और मैं जान रहा हूँ उनको, और उनकी जो छवि है बहुत साफ छवि है, किसी प्रकार का कोई उनको मतलब अब तक दाग नहीं। और दर्शकों को बता दूं कि एक बार भूपेश बघेल जी को वो हरा भी चुके हैं। हाँ, भूपेश बघेल जी को हरा चुका। और एक चीज आप देखेंगे कि जो उनके जो बोलते हैं जी, अभी तक जितने भी बात उन्होंने कही है एकदम सबके सामने बिना पीछे कहने वाली बात नहीं है। तो जिस प्रकार दैनिक भास्कर ने खबर ये प्रकाशित की है कि भूपेश विजय बघेल चूंकि आपने चुनाव में भी हराया उनको, तो बहुत भारी मतों से सांसद भी रहे, अच्छे मतों से, तो जो मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये और दोनों एक ही घर से भी आते हैं, एक ही घर से आते हैं, लेकिन मुखर है विजय बघेल जी, मुखर है। और ये साफ छवि है, मैं बार बार कह रहा हूँ, साफ छवि है। उनको कांग्रेस के नेता भी पसंद करते हैं, बीजेपी के नेता भी पसंद करते हैं, अन्य दल के नेता पसंद करते हैं, क्योंकि वो साफ छवि के, और चूंकि वो किसी प्रकार का कोई विवाद में नहीं रहे।
जो उनको बोलना है स्पष्ट बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट बोलते हैं, वो मतलब क्वालिटी दोनों में। लेकिन अगर भाजपा अगर विजय बघेल पर अगर दाव खेलती है या ओबीसी पे दाव खेलती है तो बीजेपी को मैं मानता हूं कि फायदा होगा, क्योंकि आप आदिवासी की हम बात करते थे, आदिवासी, लेकिन ऐसा चेहरा अभी तक बीजेपी के पास आदिवासी नेताओं में या जो बीजेपी के जो नेता है उनमें नहीं है। तो आप ये मानेंगे कि विजय बघेल पे अगर बीजेपी दाव खेलेगी तो बीजेपी को जरूर फायदा होगा, क्योंकि उनके ओबीसी वर्ग के छत्तीसगढ़ में बाहुल्यता है, तो ये उनको फायदा मिल सकता है। जी। तो अब चाय पर चर्चा को हमें यहीं रोकना होगा, क्योंकि समय सीमा को देखते हुए। तो कल हम फिर आएंगे। चाय पर चर्चा के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcard.com।